एक एक ट्रिक्स को फॉलो जब करेंगे आप, आपको इंग्लिश बोलना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं हो नहीं सकता। बोल तो बोल होता है, छोड़ अलावे या छोड़। हमने कहा कि जिस बच्चे को आपने से किसी बच्चे को पर्सनली मुझसे बात करना है तो ये नंबर मैं दिया हूँ, किसी बच्चे को मुझसे बात करना है तो पर्सनल नंबर है, मुझसे बात करो। और कोई भी दिक्कत इंग्लिश में है मुझे बताओ क्या दिक्कत है, अब हम बात करते हैं आगे। तो पहला टिप्स देखो, टिप नंबर 1 कि आप मूवी देखो, यानी देखो ये मूवी, यानी पहला पॉइंट, मूवी देखने से आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। यानी आपको टिप देता हूं, मूवी देखना शुरू करो। कौन सी मूवी? ये मूवी देखो, और मूवी का नाम बता रहा हूं, मूवी देखो, फील करो। पहला मूवी देखा क्या? बाजीगर। हमने क्या कहा कि फर्स्ट टाइम क्या करना है कि आपको इंग्लिश में बाजीगर मूवी, बाजीगर तो हिंदी में आती है लेकिन उसे इंग्लिश में देखो। आपने बाजीगर मूवी देखा होगा, यह लाइन सीखा होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये लाइन आप सुनाओ। लेकिन अगर ये लाइन आपने सुना, अगर ये बोलने आता है तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगा। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, यानी कि बाजीगर कहते हैं, इट इज कॉल्ड बाजीगर। यानी कि आप यहां क्या भाई, तो इज कॉल्ड अ बाजीगर, उसे बाजीगर किसको भाई? द वन, कोई व्यक्ति हु विंस आफ्टर लूजिंग। क्या कहा? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। यानी अगर आपने टेंस का चर्चा किया तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यानी क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो हार कर जीतता है वो बाजीगर होता है। यानी किसी का अंग्रेजी बनाया कि द वन, यानी कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो कह रहा है वन को लिया हमने, कोई भी व्यक्ति हु विंस, जो जीतना चाहता है, आफ्टर लूजिंग, हारने के बाद, इज कॉल्ड अ बाजीगर। ये पूरे को उठाया, सब्जेक्ट बन गया इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है। पैसिव वॉइस, इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया, इज कॉल्ड। यानी कि हम लोगों को इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मूवी बनाना चाहते हैं, यानी मूवी में अगर ये लाइन अंग्रेजी में बोलेगा, इंग्लिश में अगर बोलता है तो इंग्लिश में क्या बोलेगा? इज कॉल्ड। पैसिव वॉइस कैसे पहुंचेंगे भाई? तो इज कॉल्ड, कहा जाता है, यानी कहते हैं क्या? बाजीगर। एक लाइन देखा, अभी और देखते हैं गौर से, और देखो बाजीगर की दूसरा लाइन देखो, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। यह भी लाइन यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब कि जब मूवी देखते हैं तो देखने के बाद हम यह फील करते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस है, कि पास्ट टेंस है, कि फ्यूचर है, क्या बोलना चाहता है। तो हमने देखा कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, यानी कि हारना भी पड़ता है। अब देखो आपको पढ़ाया होगा हैज टू, हैव टू का प्रयोग, याद आ रहा है ना? पढ़ना पड़ता है, हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। देखना पड़ता है, हैव टू सी। खेलना पड़ता है, हैव टू प्ले। तो यहां करना भाई, हैव टू लूज समथिंग, यानी कुछ हारना भी पड़ता है। बोलो हमने टेंस पढ़ाया है, वहां मजबूरी वाले वाक्य पढ़ नहीं पाए, तो क्या कहा? 6 मूवी देखना आपको। पहला मूवी बाजीगर है, पहला एक एक मूवी का नाम बताऊंगा। 6 मूवीज देखो। पहला पॉइंट, टिप नंबर 1, मूवी से सीखो। देखोगे सीखोगे, देखोगे सीखोगे, जब तक देखोगे नहीं सीखोगे नहीं। यानी आपको सिर्फ सेंटेंस रटने से नहीं, आपको सीखना पड़ेगा कि यह सेंटेंस किस टेंस का है, कैसे बोल रहा है। समटाइम्स यू विन समथिंग, यू हैव टू लूज समथिंग। देख रहे हो ना? अब तीसरा पॉइंट देखो, बाजीगर ये है, मैं जो खेल खेलता हूं उसमें किसी की जान भी जा सकती है। देख रहे हो ना? यानी पॉसिबिलिटी दिखाया है, जा सकती है, संभावना। मैं जो खेल खेलता हूं उसमें किसी की जान भी जा सकती है, पॉसिबिलिटी। द गेम आई प्ले, प्रेजेंट टेंस, इट कैन, देखो कैन लिया ना, संभावना, जा सकती है। इट कैन कॉस्ट समवन देयर लाइफ, यानी किसी की जान भी जा, यानी मूवी के लाइन से हम लोगों को सीखना है एक काम। मूवी नंबर 2 है धड़कन। मूवी क्या है? धड़कन। आपने धड़कन मूवी देखा होगा, गाना सुना होगा, धड़कन धड़कन धड़कन, है ना? तो मूवी देखा हो धड़कन। अब धड़कन मूवी से हम क्या सीख सकते हैं? धड़कन मूवी आपको हिंदी में लिखा मिला है लेकिन अंग्रेजी में देखना है, यानी इंग्लिश में डब्ड हो चुका है, तो यह मूवी आपको देखना है। यानी कि इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो धड़कन मूवी 2 घंटे की है, उसे देखो बार बार, इंग्लिश को सीखो। इंग्लिश कैसे बोलता है, कैसे करता है? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये लाइन सुना होगा। जब ये लाइन कौन बोलता है भाई? सुनील शेट्टी बोलता है ना, शिल्पा शेट्टी को बोलता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा, ये होने नहीं दूंगा। यह लाइन
अगर आपको बना सकते हो, मैं तुम्हें भूल जाऊं, यानी कि जहां पे जाऊं, परमिशन, लेट का प्रयोग है ना, मैं जाऊं, पॉसिबिलिटी, मैं जाऊं, ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, है ना, लेट का प्रयोग। देख लो, ये होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई डोंट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, देख लो ना, डोंट लेट यानी जाने, मैं पढ़ने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर इस किताब में, मैं इसकी बात कर 30 पे ये किताब स्ट्रक्चर की स्पोकन ट्रिक्स, तो आपको देखना ये है, क्या दे रहा है भाई, तो इट इज इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता, क्या संभव है, फॉर मी टू फॉरगेट यू, ये मेरे लिए संभव है कि मैं तुम भूल जाऊं, एंड वोंट लेट, क्या होगा, लेट यू फॉरगेट मी आइदर, यानी तुम मुझे भूल जाओ, आई डोंट लेट, है ना, होने दूंगा, चूंकि फ्यूचर में है, दूंगा, तो वोंट कहा, आई वोंट लेट यू फॉरगेट मी आइदर, यानी तुम मुझे भूल जाओ, ये होने नहीं दूंगा। और देखो लाइन, धड़कन का दोस्त देखो, आज भी जब वो मुझे देखती है तो नजरें झुका लेती है, ये सब क्या भाई डायलॉग है, ये आपको इंग्लिश में सर्च करो यूट्यूब पर कि धड़कन मूवी इंग्लिश डब, आपको मिल जाएगा, हिंदी में नहीं देखना है, इंग्लिश में। आज के बाद कोई भी मूवी देखो तो आप इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में डब्ड किया हुआ, हिंदी की बात नहीं कर रहा मैं, ये मूवी हिंदी में नहीं देखना है, ये हिंदी बता रहा हूं, उसका लिखा हुआ लाइन, ये इंग्लिश में देखना आपको, इंग्लिश के हिंदी बता रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। इवन टुडे व्हेन शी लुक्स एट मी, शी लोअर्स हर आईज, अपनी आंखें झुका लेती है, इसका अंग्रेजी है, इसका हिंदी है, देख रहे हो ना, ये इंग्लिश में देखना, हिंदी में नहीं देखना है। और देखो धड़कन का, मैं तुम्हें उस मुकाम पर लाकर खड़ा करूंगा जहां लोग तुम्हें सिर्फ पहचानेंगे नहीं पूजेंगे, देख रहे हो ना, ये सब क्या कल्पना कर रहा है, सब दिखा रहा है, मैं तो उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दूंगा, देख पा रहे हैं आपको, तो क्या धड़कन की ये हिंदी नहीं अंग्रेजी में देखना, आपको इंग्लिश डब्ड है, आई विल टेक यू टू सच हाइट वेयर पीपल वोंट जस्ट नो यू, दे विल वर्शिप यू, दे विल वर्शिप। जब भी हम कोई फ्यूचर की बात करते हैं तो हमेशा विल सेल का प्रयोग करते हैं, कल्पना की बात करते हैं। आगे देखो, फिल्म है बाहुबली द बिगिनिंग, मूवी देखा होगा आपने बाहुबली बिगिनिंग, इसको देखो, मैं कौन हूं और इस झरने की तरफ मुझे खिंचाव क्यों महसूस होता है, डायलॉग है ना, देखो, हु एम आई, मैं कौन हूं, हु एम आई, देख रहे हो, एक एक लाइन अगर आप सीखते हो उसके जुबान में फील करते हो, एंड व्हाई डू आई फील ड्रॉन टू दैट वाटरफॉल, झरने की तरफ खिंचाव क्यों होता, कहने का सेंस है वो इंग्लिश में होगा, आपको हिंदी सीखना है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों दे रहा हूं आपको, इंग्लिश में डब्ड, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया तो आपको ज्यादा फायदा करेगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे योद्धा ताकत की भीख नहीं मांगते, वो ताकत लेकर पैदा होते हैं, जो योद्धा होते हैं ना, ताकत की भीख नहीं मांगेंगे, नहीं मांगते, वो ताकत लेकर पैदा होते हैं, यानी ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रू, वॉरियर डजंट, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, अ वॉरियर्स डजंट आस्क फॉर स्ट्रेंथ, ही इज बोर्न विथ इट, क्या बोले भाई, अ वॉरियर डजंट आस्क फॉर मांगना, फ्रेज हो गया, आस्क फॉर मांगना, ठीक है ना, स्ट्रेंथ मांगते नहीं, ही इज बोर्न विथ इट, वो ताकत लेकर पैदा होते हैं भाई साहब, ताकत लेकर पैदा होते हैं। आगे देखो, मैं इस पहाड़ को चढ़ूंगा और अपनी किस्मत खुद तय करूंगा, देख रहे हो ना, तो ये डायलॉग है क्या भाई, आई विल क्लाइंब द माउंटेन एंड चूज माई ऑन डेस्टिनी। मैं तरह तरह का मूवी दिखा रहा हूं आपको, एक मूवी नहीं, मैं कह रहा हूं मूवी देखो, उसके लाइंस को अंग्रेजी में पढ़ो, वहां इंग्लिश में होगा, यह मूवी हिंदी में है लेकिन आपको इंग्लिश में देखना है उसको, क्योंकि इंग्लिश में डब्ड होगा, जो आप देखोगे फिर इसका हिंदी का सेंस ये होगा, तो आप समझ में आपको आएगा क्या कहना चाहता है, आई विल क्लाइंब द माउंटेन एंड चूज माई ऑन डेस्टिनी, है ना। आप देखो दंगल मूवी देखा आपने, दंगल, यह भी तुमको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं, हिंदी की लाइन गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी, लेकिन आपको इंग्लिश लिखा मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा, और सब तो हिंदी में, हिंदी नहीं देखना है आपको, इंग्लिश में डब्ड देखना है, समझ में बात को, ठीक है ना। देखो गोल्ड, तो गोल्ड इज गोल्ड, क्या है, गोल्ड तो गोल्ड होता है, गोल्ड इज गोल्ड होता है प्रेजेंट, छोरा लावे, वेदर अ बॉय छोरा, विंस इट और अ गर्ल, तो वेदर मतलब चाहे, अब चाहे का मतलब हाँ या ना, तो चाहे छोरा लावे या छोरी, दंगल की मूवी का डायलॉग है, लेकिन वहां दंगल आप इंग्लिश में देखो, हिंदी ऐसा निकालना आप, हिंदी वेदर अ बॉय विंस और गर्ल, ठीक है। और देखो, आज तू लड़की नहीं पहलवान की तरह लड़ेगी,
लड़की की तरह पहलवान, ये लाइन हिंदी में है, लेकिन वहां अंग्रेजी में टुडे यू वोंट फाइट लाइक अ गर्ल बट लाइक अ रेसलर ना, टुडे यू वोंट फाइट लाइक अ गर्ल बट लाइक अ वॉरियर, यानी आज तू लड़की की तरह, आज टुडे यू वोंट फाइट, तुम नहीं पहलवान की तरह लड़ेगी, लाइक अ गर्ल बट लाइक अ रेसलर, तुम रेसलर की तरह लड़ोगी। ये लाइन पहचानो, यहाँ यह इससे ऐसा आप निकालेंगे, ये मूवी में ऐसा मिलेगा, आपको ऐसा निकालना, हिंदी नहीं देखना है, मैं बता रहा हूं ऐसे सेंस निकालते हैं आपको पढ़ना, लड़की नहीं है ना, पहलवान की तरफ लड़ेगी, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो वोंट लगाया, यहाँ पे फ्यूचर का कॉन्सेप्ट दिया। अब देखो दंगल मूवी का अगला, बाप का सपना सिर्फ सपना नहीं होता, वो बेटी की भी जिंदगी बन जाता है, बाप का सपना सिर्फ सपना नहीं होता, वो बेटी का भी जिंदगी बन जाता है। देखो क्या लिखा, फादर्स ड्रीम, बाप का, फादर्स यहीं से बन गया बाप का, देखो ना, ड्रीम सपना, डजंट स्टे नहीं होता, जस्ट ड्रीम सपना नहीं होता, इट बिकम्स बन जाता है, सब्जेक्ट इट लगाया, सब्जेक्ट बिकम्स बन जाता है, हिज डॉटर्स बेटी का, लाइफ टू बेटी की भी जिंदगी, डॉटर्स लाइफ टू, देखो ना, बेटी का भी सपना बन जाता है। तो यहाँ क्या बोला, फादर्स काके की, तो फादर्स पिता का सपना, बाप का सपना, देख रहे हो ना, डजंट स्टे मतलब बने रहना, ठीक है, सपना नहीं होता, जस्ट ड्रीम सिर्फ सपना नहीं होता, है ना, इट बिकम्स बन जाता है, हिज डॉटर्स बेटी का, लाइफ टू उसका भी सपना बन जाता है। आगे देखो पीके देखा मूवी, लेकिन अब देखना है इंग्लिश में, पीके मूवी हिंदी में नहीं देखना, हिंदी में देखा होगा रॉन्ग नंबर, तुम सब गलत भगवान को कॉल कर रहे हो, अब हिंदी ऐसा समझो ना, लेकिन आपको देखना कहाँ है, इंग्लिश में, रॉन्ग नंबर, यू आर ऑल कॉलिंग द रॉन्ग गॉड, अब वहां ऐसा लिखे मिलेगा, ऐसा निकालो, तो आप हिंदी देखो तो इंग्लिश देखो तो हिंदी, तो पीके को इंग्लिश में डब्ड कर दिया गया है, आपको उसको देखना है इंग्लिश में, और हिंदी उसको दिमाग से समझना है कि हिंदी क्या निकलेगा। और देखो यहाँ लोग कपड़े नहीं झूठ छिपाने के लिए पहनते हैं, यहाँ लोग कपड़े नहीं झूठ दिखाने छिपते हैं, पीपल हेयर won't wear clothes for modesty, they wear them to hide lies, hide मतलब छुपाना, hide मतलब छुपाना, lies मतलब झूठ, ये तो दिया है, झूठ छिपाने के लिए पहनते हैं, they wear वो पहनते हैं, them to hide lies झूठ को छिपाने के लिए। मैं तो बस तुम्हारे इस ग्रह की लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग, देखो क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ योर प्लेनेट, मैं तो बस तुम्हारे इस ग्रह की लॉजिक समझ, तो क्या आई एम जस्ट ट्राइंग कोशिश कर रहा हूं, अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ योर प्लेनेट। तो होता क्या है कि जब वहां पढ़ोगे आप तो इंग्लिश में आप देखोगे तो हिंदी ऐसे निकालोगे, हिंदी रहेगा ऐसे निकालोगे, कहना क्या चाहता है। अब सबसे पहले क्या है भाई, सब्जेक्ट, आम, अब देखो जस्ट ट्राइंग कोशिश कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड, तो टू के बाद क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस, जब आप इज़-एम-आर लगाते हो प्लस V4 लगाते हो तो जोड़ने के लिए, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ योर प्लेनेट, ठीक है। अब फिर से बैच आ गया महाबेसिक, किसी बच्चे को दिक्कत हो बैच ज्वाइन करो, कल से ही शुरू हो रहा है, नाम ही रखा महाबेसिक, देर मत करना कल से, ठीक है। अब छठा मूवी है 3 इडियट्स, देखा है ना, हिंदी नहीं अब इंग्लिश देखना है। अब आपको काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, सुना है ना, काबिल बनो भैया, कामयाबी झक मार के तेरे पीछे आएगी। बिकम कैपेबल, अब देखो काबिल बनो, बनो बिकम, काबिल कैपेबल, एक लाइन दिया ना, बिकम कैपेबल काबिल बनो, अब लाइन तुम्हें फिक्स हो गया, बिकम कैपेबल काबिल बनो, कामयाबी एंड सक्सेस, झक मार के तेरे पीछे। अब झक मार के ये जो वर्ड है हिंदी में होता है, तो क्या बोला, एंड सक्सेस विल फॉलो यू, सक्सेस विल फॉलो यू, तेरे पीछे आएगी। 3 इडियट्स मूवी देखो आप सबने। अगर देखो ऑल इज वेल, यही है हमारी लाइफ की मंत्रा। अब ऑल इज वेल, अब ऑल इज वेल अंग्रेजी वर्ड है, ऑल इज वेल। अब यहां देखो ऑल के बाद इज भी आता है, अब ऑल के बाद आर भी आता है। अब अंतर क्या है सर, तो ऑल इज वेल मतलब हुआ सब कुछ, सब कुछ बढ़िया है। अब ऑल आर वेल मतलब हुआ सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे, ऑल मतलब सब लोग, और यहाँ ऑल का मतलब सब कुछ। इज लगाया तो वस्तु हो गया, आर लगाया तो लोग हो गए, तो ऑल आर वेल सब लोग अच्छे हैं, ऑलवेज सब कुछ अच्छा है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ क्या बन गया हम लोगों का, देखो ऑल इज वेल दैट आवर मंत्रा, यही हमारी लाइफ की मंत्रा है, ऑल इज वेल। अब देखो क्या कहा 3 इडियट्स का मतलब क्या है,
डिग्री के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। डिग्री के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। डोंट रन आफ्टर, अब रन आफ्टर होगा पीछे भागना। डोंट मत भागो डिग्रीज, ज्ञान के पीछे, है ना। रन आफ्टर नॉलेज, अब रन आफ्टर फ्रेज मिल गया ना, ये पीछे भागना। कहां पीछे भागो? नॉलेज के पीछे भागो। तो ये लाइन जो है ना टेंस के साथ फ्रेज जो आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान आएगा, मत भागो, डोंट रन आफ्टर डिग्रीज, डोंट रन आफ्टर डिग्रीज, डोंट रन आफ्टर कोचिंग। ठीक है, आगे देखो, लगान, यह भी अंग्रेजी में आ गया है, हिंदी में नहीं देखना है। हम तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करते हैं कैप्टन रसेल, वी एक्सेप्ट, हम हो गया सब्जेक्ट, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट तुम्हारा चैलेंज, योर चैलेंज कैप्टन। देख रहे हो ना, तो टेंस का ही सब है, साथ खेल टेंस का है। देखो ये मैच सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। ये सब टेंस के लाइन है भाई साहब। देखो, दिस मैच इज प्रेजेंट टेंस है, ये मैच, दिस मैच इज नहीं है, नॉट, जस्ट अबाउट, है ना, क्रिकेट का जस्ट अबाउट क्रिकेट। यह क्या है भाई? तो इट इज अबाउट आवर ऑनर, अबाउट आवर ऑनर, ये हमारे सम्मान की बात है भाई, ये हमारे सम्मान का बात है, इज्जत का बात है। आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए खेलें। क्या करा है? आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे। ये क्या है? कल्पना कर रहा है ना, आज हम अपने लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे। यानी क्या कर, टेंस, अब टेंस फ्यूचर कल्पना कर रहा है। क्या कर भाई? टुडे वी प्ले नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्फ, वी प्ले नॉट जस्ट फॉर आवर बट फॉर ऑल इंडिया। हम लोग किसके लिए खेलेंगे? पूरे भारत के लिए खेलेंगे, खुद के लिए नहीं खेलेंगे, पूरे भारत के लिए। इस 7 मूवी, क्या कहा हमने? सबसे पहला चीज आपको है प्लस करना है कि आपको 7 मूवीज, 7 मूवीज आपको क्या करना है? देखना है कंटिन्यू। क्योंकि जब तक आप देखोगे, साथ साथ मिमिक करोगे, साथ साथ देखोगे, तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा। इंग्लिश देखो, उसको दिमाग, चूंकि आपका हिंदी स्वीकार करता है तो उसको हिंदी समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो इसमें आपको क्या होगा? इंग्लिश के टेंसेस जहां भी देखो तो पढ़ना है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है, हमने क्या कहा कि छोटे छोटे सेंटेंस बोलो। सबसे पहला चीज इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना है? ये टिप नंबर 2 है। टिप नंबर 2 क्या है भाई? सबसे पहला छोटे छोटे सेंटेंस बोलो। आपको इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो बड़ा सेंटेंस नहीं, पहले छोटे छोटे सेंटेंस बोलो। वो क्या कहता है? अब सेंटेंस बोलने के लिए क्या है भाई? अब बोलो स्पीकअप। अब स्पीकअप का मतलब, अब यह लाइन आपको आना चाहिए। अब स्पीकअप का हिंदी क्या होता है? अब बताओ लिख के साहब। तो छोटे छोटे वर्ड बोलो, जोर से बोलो। स्पीक अप, अप मतलब क्या होता है? ऊंचा। तो जोर से बोलो, स्पीक अप। अब अप बोल दिया हमने, स्पीक लाउडली बोल सकते थे हम लोग, स्पीक अलाउड बोल सकते हम लोग, है ना, स्पीक अलाउड बोल सकते थे। स्पीकअप से काम चल गया। अगर देखो वर्ड है सो स्वीट, क्या बोला? सो स्वीट, वर्ड लिया सो स्वीट, क्या? कितना प्यारा। अब सो स्वीट, कितना प्यारा। अब जो वर्ड है ना, एक एक वर्ड जुबान पे लाओ। सो स्वीट, सो नाइस ऑफ यू, है ना, यह बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, है ना, कितना अच्छा हो आप, कितना प्यारे हो आप, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट। तो ये वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट, कितना प्यारा हो, कितने अच्छे हो तुम लोग। छोटे छोटे सेंटेंस बोलना आपको, है ना। जो वर्ड, ये फोन फिर से बोल रहा हूँ, आप में से किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत है, इस नंबर पे मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सएप करो, इस पे व्हाट्सएप करो, इस पे कॉल भी करो, सब पे कॉल हो जाएगा मुझसे बात करने के लिए। आगे देखो क्या कर रहा है? वॉच आउट, है ना, वॉच आउट, ध्यान से, वॉच आउट, है ना। तो फिर ध्यान से हम इसको बोलते हैं केयरफुली, है ना, केयरफुली। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं केयरफुली, है ना, या बोल सकते हैं टेक केयर, है ना। तो ऐसे भी हम लोग उसको ध्यान दे सकते हैं, है ना। स्टेप बैक, पीछे हटो, स्टेप बैक। तो स्टेप मतलब क्या होता है? कदम, पीछे हटो, स्टेप बैक, नहीं पीछे कदम लो। ठीक है, और देखो होल्ड दिस, इसे पकड़, होल्ड दिस, है ना, होल्ड करो इसे, होल्ड दिस, ठीक है ना। तो होल्ड दिस, क्या करो? इसे पकड़ो। अगर देखो डोंट शाउट, बोलते हैं ना, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। तो ऐसे इस लाइन को बोलना हम लोग है। एक छोटी छोटी लाइन आपको दे रहा हूं, जिसे वो लुक आउट, लुक आउट, है ना। क्या करो? बाहर देखो, लुक आउट, बाहर देखो। तो ऐसे लाइन हम लोग को बोलना है, लुक आउट, बाहर देखो। और तो क्या बोलते हैं? वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली, या बोलते हैं गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली। क्या बोलेंगे? सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो। आगे देखो, फील फ्री, फील फ्री, यू कैन कॉल मी, फील फ्री, बेझिझक, फील फ्री
मतलब केयर फ्री, आराम से कॉल करो मुझे। आगे देखो, डोंट हेजिटेट, मुझसे बात करें, डोंट हेजिटेट, हेजिटेट मत करना, संकोच मत करो, ठीक है। लीव इट, जान दो, छोड़ दो, लीव इट, मैटर को छोड़ो, लीव इट। गेस व्हाट, अगला क्या, गेस व्हाट, गेस करो, मतलब ये वर्ड को याद कर लो, बोलो इसको, सोचो क्या, गेस व्हाट, है ना। कितने चलाए देखो से, ट्राई दिस, कितने छोटे वर्ड है, इसको बोलो, 30 वर्ड दे रहा हूं हमको, याद करो, इसे आजमाओ, ट्राई दिस, इसे आजमाओ, है ना। अगर देखो, बी रेडी, तैयार हो जाओ, बी रेडी, फटाफट बोलो, तैयार हो जाओ, बी रेडी, तैयार हो जाओ, अगले बोलो फटाफट। अगला वर्ड है ऑल डन, ऑल डन, सब हो गया, ऑल डन, सब हो गया, है ना। अगर देखो ऑल सेट, ये वर्ड कितना अच्छा है, ऑल सेट, हिंदी टाइप करो मेरे को बताओ, ऑल सेट, सब तैयार हो गया, ऑल सेट हो गया, सब सेट कर लिया तूने। आगे देखो, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं यार, ये सही नहीं किया तुमने, अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं किया तूने, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। अगर देखो, ट्राई अगेन, क्या बोल सकते हो इसको, ये तो आता सबको, आता है ना आपको, ट्राई अगेन, फिर से प्रयास करो, एक बार फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। ये डेली इंग्लिश सिखाने का काम कर रहा हूं आपको, देखो थोड़ा ध्यान दे, फटाफट, कॉल है, उसे बात करो, उसे बुलाओ, ठीक है ना। और देखो, टेक दिस, इसे ले लो, टेक दिस, है ना। आगे देखो, ब्रिंग दैट, लाओ उसे, फटाफट लाओ, ब्रिंग दैट, लाओ उसे, वो लाओ, दो मुझे, है ना। अब क्या है भाई, ड्राइव स्लोली, बोलते हो ना, कोई ड्राइव कर रहा है, ड्राइव स्लोली, भाई थोड़ा तेज चलाओ, ड्राइव क्विकली, तेज चलाओ, है ना। अब क्या बोलते हैं भाई, तो वेक, वॉक स्लो, धीरे चलो, मम्मी साथ में है, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई, कम फास्ट यार, तेज मत करो, कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट, फटाफट मेरे साथ बोल, धुराई मेरे साथ, फटाफट बोलना मेरे साथ, बोलते रहो, ठीक है ना। स्टे हियर, यहीं पे टिके रहो, स्टे हियर, यहीं रहो, यहीं टिके रहो, यहीं खड़े रहो, है ना। बोलते हैं ना, लुक हियर, यहां देखो, लुक देयर, वहां देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट हिम, उसे देखो, बोलते हैं ना। आ देखो, लिसन, मैं जो बोल रहा हूँ, लिसन केयरफुली, लिस्टन नहीं, लिसन केयर, ये पूरा प्रोनाउंसिएशन पढ़ाऊंगा कल से 6 बजे, ठीक है। लिसन केयरफुली, ध्यान सुनो, है ना। गो इनसाइड, अंदर जाओ, गो इनसाइड, अंदर जाओ, है ना। क्या बोलते हैं, काम डाउन, कोई बात नहीं, शांत रहो, काम डाउन, शांत रहो, ये बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, मेरे साथ बोलते रहो। चेक योर फोन, अपने फोन चेक करो, जा सब, चेक योर फोन, देखो अपना फोन देखो, है ना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अब यह जो लाइन है, तीसरा पॉइंट, टिप नंबर 3, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अभी जो स्ट्रक्चर्स है, यह किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिलेगा, इस किताब को अपने पास मंगवा लो। और टिप नंबर 3 है, इसमें 400 स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के, प्लस इसमें डेली यूजेस स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो आप स्ट्रक्चर आपको जो है आ जाएगा, ठीक है ना। बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, एक एक वर्ड बहुत ही स्टाइल में दिया हुआ है और बहुत ही तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी इसमें कोई भी स्ट्रक्चर ले लेंगे ना हम लोग, तो आपको इसमें अच्छा लगेगा बोलने में। जैसे मान लो हमने कि फॉन्ड ऑफ ही लिया, फॉन्ड ऑफ, है ना, तो मान लो कि स्ट्रक्चर हमने फॉन्ड ऑफ ही ले लिया, एक वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे इसी से स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, एक वर्ड है फॉन्ड ऑफ, ध्यान दो, FOND, फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है शौकीन, ध्यान देना, शौकीन होना, या फिर होता है शौक रखना, शौक रखना, शौकीन, फॉन्ड ऑफ। अब इसका स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे है ना, हम हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें प्लस क्या दिए, फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ, प्लस। अब यहाँ दो चीज होता है, या तो इसके बाद नाउन लगा सकते हो, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हो। अब एग्जाम्पल देखो, हमने कहा, एग्जाम्पल दिया कि आई एम, है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ। अब शौकीन किसके हैं भाई, तो आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुम्हारा शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, ठीक है। यही बोल सकते हो, आई एम फॉन्ड ऑफ, है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ बोल सकते हो तुम, यहाँ पे यहाँ वर्ड बिफोर लगा सकते हो, तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, रीडिंग बुक, ठीक है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग। इस तरह से जो स्ट्रक्चर है शौकीन होना। अब आप हिंदी क्या हो सकता है, वो डांस करने के शौकीन है, वो नाचने के शौकीन है, खाने के शौकीन है, खेलने के शौकीन है, जाने के शौकीन है, पढ़ने के शौकीन है। इस तरह से आपका इंग्लिश क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यह किताब आपको मिल जाएगा, आप एड्रेस भेज देना, ये बुक आपके घर पे कुरियर से भेजिएगा। ऐसे 5 किताब बेसिक हैं जो आपको चाहिए होगा। यही ऐप की बात कर रहा हूँ, DSL इंग्लिश ऐप, क्रांतिकारी ऐप, DSL क्रांतिकारी, DSL इंग्लिश, ये दोनों ऐप प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और अपने पास रख लेना है, ताकि क्लास अब कंटिन्यू चलता रहे, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो